ये ब्रह्म बल, यज्ञ बल है। ब्रह्मा यज्ञ ही तो कर रहा है, करतार। तो सर्वाधिक यज्ञ उन्होंने किए। क्या पुण्य है रे यजमान तेरे। तो बड़े चकित हुए। प्रहलाद ने कहा कि आपको मेरे पिता के पिता के पिता का सब पिता पता है, तो क्या आपको यह भी पता है कि ब्रह्मा का पिता कौन है। तो भगवान ने कहा मुझे यह भी पता है, मैं तो ये भी जानता हूं कि परम पिता कौन है, मैं तो ये भी जानता हूं कि स्वामी कौन है, इस जगत को रचा किसने है। तो बोले महाराज वो भी भेद मुझे दीजिए आज, क्योंकि हमें इतना ही मालूम है कि ब्रह्मा से हमारी संतानें। ब्रह्मा का मूल कौन है सबसे बड़ा, जो स्वामी है जगत का। कौन है हमारा प्रधान पुरुष, मैं उसको भी तृप्त कर दूं, उसका भी तर्पण कर दूं, मैं उसका भी यजन कर दूं। क्योंकि यजन में जब मैं पितरों का तर्पण कर ही रहा हूं तो मुझे आदि पितृ का भी पता लग जाए, सबसे पहला पितृ कौन है। तो भगवान ने कहा वो हम बता देते हैं। बलि ने कहा बताइए। बोले उधर आसन लगा लें, थोड़ा ध्यान करके बताएंगे। तो बोले लगाइए आसन अपना। बोले आसन मेरी जमीन में लगता है, खुद की भूमि में, अपनी में। ये तो यज्ञ भूमि है। तो क्या मैं आपको थोड़ी भूमि दान कर दूं, थोड़ी सी, जिसमें आपका आसन लग सके। बोले हाँ ये हो सकता है। तो मैं आपको अगर भूमि दान कर दूं और थोड़ी सी, तो कितनी। अब देखिए वो भगवान के सामने डाल देता है। उसने कहा मैं थोड़ा भूमि दान कर देता हूं, आपकी हो जाएगी। फिर वो भूमि आपकी कहलाएगी। फिर तो बताएंगे ना आप, हाँ वो भूमि मेरी हो जाएगी, फिर बताऊंगा। तो फिर कितनी भूमि, ये 2-3 पग। लेकिन यहां भगवान का चातुर्य है। भगवान ने कहा जो मेरे मूल पग हैं, जो मेरी प्रकृति के पग, जो मेरे कदम हैं, जो मेरी डग है, जो मेरा परिमाण है, जो मेरा माप है, जो मेरा माप है। संकल्प करने लगा वो। सागर तीरे द्वारकापुरी नगरियाम मार्गशीर्ष अथवा कार्तिक मार्गशीर्ष मध्ये भागवत कथा पांडाले ममा। ऐसे संकल्प किया जा सकता है। अच्छा कोई गोत्र नामनः आदि। और जैसे संकल्प करने के लिए बैठा तो गुरु ने पहचान लिया कि ये सामने कोई और नहीं, परमात्मा स्वयं है। एक बार को तो हर्षित हुए कि धन्य है मेरे शिष्य के पुण्य कि परमात्मा है सामने। पर चूंकि पुरोहित है इसलिए मना करने लगे, नहीं अब संकल्प मत करना, अब मत देना भूमि इसको, तेरा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शिष्य ने कहा गुरुदेव वचन देकर भी अगर मैं कैसे मुकरूं, वचन देकर ना कैसे कहूं। अगर वचन पूर्ति नहीं होगी तो भी यज्ञ मेरा असफल हो जाएगा। और गुरु असमंजस में आ गए। गुरु ने कहा अगर तू वचन की पूर्ति नहीं करेगा, वचन भंग होगा तेरा, तो सच में यज्ञ तेरा पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर तू वचन की पूर्ति करता है तो मुझे लगता है कि कुछ और होने वाला है, अब तेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये सामने कोई और नहीं है, पता नहीं क्या नाप देगा, इसके पैर जाएंगे कहां, ये कर क्या देगा, ये तो अपरिमित है, ये परिमाण से परे की सत्ता है। नहीं, लेकिन ये तय करना होता है आपको कि अब एक अवसर आया है जीवन में इतिहास बनने का। इतना हर्षित हुआ बलि कि जब परमात्मा ही मांगने आ गया हो तो अब दान में संकोच कैसा, भले ही प्राण जाए, ईश्वर ही सामने है। और भगवान ने अपने परिमाण अपने माप से समूच एक पग में धरा, दूसरे में स्वर्ग जो उसकी कामना थी, एक पग में तो अहलौकिक ये सारे सुख इहलोक, दूसरे में परलोक, और तीसरे पग के लिए स्थान नहीं मिला। भगवान ने कहा अगर तीसरा भी पग के लिए स्थान नहीं दे पाया तब भी तेरा वचन भंग है, इसे तीसरा पग में कहां रखूं।
प्रहलाद प्रकट हो गए और अपने पौत्र के कान में कहने लगे कि चुपके से तीसरा पग यहां रखा जा सकता है भगवान का। कहां? तो चुपके से कान में कुछ कह दिया। विपत काल में महापुरुषों से परामर्श लो। तो कहने लगा, बलि परमात्मा से, भगवान नारायण से कहने लगा कि जो दाता भाव है, मुझ में जो अहंकार है कि मैं दान कर रहा हूं, ये तीसरा पग जो मुझ में जो अहंकार है मेरा, उस पे रख दीजिए, मेरे सर पे रख दो तीसरा पैर। मैं दे रहा हूं, मैं दाता हूं, मैं दानी हूं, इससे मुझे पुण्य मिलेंगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, दिग दिगंत में मेरा यश विस्तार होगा। तो तीसरा पग मेरे अहंकार पे रख दीजिए। वहां एक आयतन है मेरी अस्मिता, मेरे अस्तित्व पर, मेरी निजता पर, मेरे ऊपर, मेरे अहंकार के ऊपर। और इस तरह से भगवान ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रखकर उसे पाताल रसातल में भेजा। देव कार्य सिद्ध हुआ।